Hey guys, this is Drashti. Welcome back to my YouTube channel. कैसे आप सब केम छो कैसा कैट? I hope you're doing good. तो आज के लेक्चर में देखेंगे ज्योमेट्री का ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन चैप्टर, उसका है लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 4। उस प्रॉब्लम सेट में ना सब टाइप के मेथड के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। तो आज का मेन एम है क्वेश्चन देख के कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा मेथड यूज करना है। एक बार वो समझ में आ गया, आई एम डैम श्योर दाएं हाथ से तुम उसको कंस्ट्रक्ट करोगे। इसीलिए इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हिट द सब्सक्राइब बटन। इफ यू रियली लाइक द वीडियो एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, प्लीज शेयर इट जितना हो सके उतना एंड गिव इट अ थम्स अप आल्सो। मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी के अभी जाके ज्वाइन कर लो। वहां पे तुमको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर के अपडेट्स, बिहाइंड द सीन कुछ बातें, उसी के साथ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। तो आई होप ज्वाइन कर लिया रहेगा। लेट अस बिगिन। स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे बोला है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन उसमें से देखते हैं क्या बोला है। उन्होंने बोला है द नंबर ऑफ टैंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज डैश। तो ये हमारा एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, दिस इज माय पॉइंट ए। ठीक है, हमें पूछा है इस पॉइंट से तुम कितने टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। ऑब्वियसली हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन भी किया है, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है वहां से, इस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ एक टैंजेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द मैक्सिमम नंबर ऑफ टैंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। सो एक सर्कल है, सर्कल के बाहर मेरे पास एक पॉइंट है, पॉइंट ए। हमें पूछा है इस पॉइंट से कितने मैक्सिमम टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। ऐसा भी कंस्ट्रक्शन हमने किया है। हम क्या करते थे, इधर से ना आने वाले दो ऐसे टैंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करते थे। तो कितने टैंजेंट्स पॉसिबल है ऐसे केस में 2 टैंजेंट्स पॉसिबल है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज 2। देन क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इफ triangle ABC is similar to triangle PQR and AB upon PQ का रेशियो दिया 7/5, then ABC ट्रायंगल बड़ा है, PQR ट्रायंगल बड़ा है, दोनों ट्रायंगल्स इक्वल है। या तो डिसाइड कर नहीं सकते। अब ना रेशियो देखना, रेशियो जो है 7/5, 7 पार्ट्स जो है वो AB के लिए है एंड 5 पार्ट्स जो है वो PQ के लिए। ऐसे केस में ना सिंपल ट्रिक क्या है तुम्हारा पता है, जिसके पार्ट ज्यादा रहेंगे वो ट्रायंगल बड़ा रहेगा। ये भी हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 4.1 के थोड़े थोड़े कंस्ट्रक्शंस में कंसेप्ट यूज किया है। तो ऑब्वियसली एबी कौन से ट्रायंगल में बिलोंग करता है, एबीसी ट्रायंगल में। तो यस, ट्रायंगल एबीसी इज बिगर वन, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। हर एक क्वेश्चन इसका आता है 1 मार्क के लिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉब्लम सेट का। यहाँ पे बोला है ड्रॉ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, टेक पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.7 फ्रॉम द सेंटर, ड्रॉ टैंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P। अब यहाँ पे टैंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करना है। सो प्रैक्टिस सेट 4.2 के 3 मेथड्स में से एक मेथड यूज करना है। यहाँ पे विदाउट यूजिंग द सेंटर बोला नहीं, तो ऑब्वियसली वो वाला मेथड चला गया। यहाँ पे क्लियरली बोला टेक अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 5.7 सेंटीमीटर दूर। मतलब ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा, अपने सर्कल के बाहर, एक्सटीरियर में। तो अगर एक पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, मेथड नंबर 3 दैट इज लेक्चर नंबर 5 में देखा था। तो उसी वे से कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहला चीज आता है रफ डायग्राम। पहले तो बोला है सर्कल विद सेंटर O, तो ये हमारा सर्कल विद सेंटर O हो गया। इसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, हमें एक पॉइंट लेना है जो हमारे सेंटर से कितना दूर है, 5.7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे पता है, O से 5.7 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट मार्क करेंगे, उसको हम बोलेंगे पॉइंट P। यहां से हमें क्या करना है, 2 टैंजेंट्स ड्रॉ करनी है। अब हमें कैसे पता ये टैंजेंट्स ही रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है अगर कोई लाइन मेरे रेडियस को परपेंडिकुलर है तो वो लाइन इज नथिंग बट माय टैंजेंट। हमने कन्वर्स ऑफ टैंजेंट थ्योरम में पढ़ा है, तो वही कंसेप्ट यूज करेंगे। इसके लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट है ये 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए और पॉइंट बी, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पे टैंजेंट आके हमारे सर्कल को टच कर रहा है। तो ये पॉइंट्स लाने के लिए ज्यादा मेहनत करना है। एक बार वो हो गया, अपना काम बहुत ईजी हो जाता है। चलो सबसे पहले तो अपना सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेंगे सेंटर O, स्केल और कंपास यूज करके अच्छे से 3.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे। ध्यान देना ये वाला एक एंड कंपास का 0 मार्क पे है, दूसरा अच्छे से 3.5 मार्क पे है। प्लीज पॉइंटेड पेंसिल यूज करना और एकदम लाइट डायग्राम्स नहीं चाहिए। उसके लिए आई सजेस्ट जो पेन पेंसिल आते हैं ना, जिसमें हम लेड डाल के यूज कर सकते हैं, वो करना यूज, उससे अच्छे कंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेंटर पे रखा कंपास के एक एंड को, एंड ये आ गया मेरा सर्कल जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें ना ये ओपी ड्रॉ करना है जिसका मेजरमेंट 5.7 सेंटीमीटर है। क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे, स्केल से ना O के यहां से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। कोई भी मेजरमेंट का ड्रॉ करो,
ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कंपास पे ना 5.7 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे। अच्छे से 0 से स्टार्ट करते हुए 5.7 सेंटीमीटर तक, मतलब 5 और आगे 7 लाइंस तक का डिस्टेंस लो। कंपास का एक एंड कहां पे रखोगे? अब मुझे बेसिकली ओपी कंस्ट्रक्ट करना है, पॉइंट ओ है मेरे पास, तो एक एंड कंपास का ओ पे रख के एक आर्क ड्रॉ करूंगी। ये आर्क मेरे लाइन को जहां पे मिल रहा है दैट इज माई पॉइंट पी। तो हो गया मेरा ओपी कंस्ट्रक्ट जिसका मेजरमेंट है 5.7 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाना है ए बी। हमने क्या किया था, ये ओबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। एक बार ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओपी को जिस पॉइंट पे मिलता है, यहाँ पे नाम दिया है एम, उसको सेंटर लो एंड रेडियस ओ एम लो एंड ड्रॉ कर लो वन सर्कल लाइक दिस। यू विल ऑब्जर्व ये जो सर्कल है अपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे मिल रहा है और यही तो चाहिए। एक बार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, सीधा लाइन ड्रॉ करके टैंजेंट बना देंगे। सेम टू सेम चीज करते हैं अपने फेयर कंस्ट्रक्शन में भी। हम क्या करने वाले हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ओपी का। कैसे ड्रॉ करते हैं ऑलरेडी काफी डिटेल में डिस्कस किया है। ओपी का मिड पॉइंट कहीं पे यहाँ पे रहेगा, तो उससे थोड़ा ज्यादा मेजरमेंट लो कंपास पे, कंपास का एक एंड रखो ओ पे, ऊपर एक आर्क ड्रॉ करो। सेम टू सेम मेजरमेंट का नीचे भी आर्क ड्रॉ करना है, मेजरमेंट बिल्कुल चेंज नहीं करना है। ओके, मैंने ओ से तो 2 आर्क्स ड्रॉ किए, सेम वे में हम क्या करेंगे, पी से भी आर्क्स ड्रॉ करेंगे, मेजरमेंट चेंज नहीं करते हुए। ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क ड्रॉ किया, हो गया मेरा काम। अब क्या करना है, स्केल लेना है, पेंसिल लेना है। ये दोनों आर्क्स जो पॉइंट में मिल रहे हैं वो एक्स है, ये दोनों आर्क्स जो पॉइंट में मिल रहे हैं वो वाई है। उन दोनों को ज्वाइन करेंगे यूजिंग स्केल एंड पेंसिल। तो ये हो गया अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ। यस, इसके बाद एक सिर्फ सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। सेंटर कौन सा लोगे तुम, सेंटर लोगे ये एम। ध्यान देना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो पॉइंट पे मिलता है उसको सेंटर लो। रेडियस में लूंगी एम और ओ तक का, एक एंड कंपास का एम पे, दूसरा ओ पे रखो, उतना मेजरमेंट लेके ड्रॉ वन सर्कल लाइक दिस। हाँ, अब मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल गए हैं। ये दो सर्कल्स दो पॉइंट्स पे मिल रहे, एक को नाम दे दो ए, यहाँ पे एक को नाम दे दो बी। यही अपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अब क्या करेंगे, हमें ड्रॉ करने हैं टैंजेंट्स पी से। स्केल ले लो, पी और ए को ज्वाइन कर लो। अच्छा, ये जो लाइन है टैंजेंट है, कैसे पता चलता है, क्योंकि ये अपना जो रेडियस है ना उसको परपेंडिकुलर है, और अगर कोई भी लाइन अपने रेडियस को परपेंडिकुलर है तो वो रहता है अपना टैंजेंट। सेम वे में अब हम क्या करेंगे, पी और बी को ज्वाइन करेंगे। ये लाइन भी अपना टैंजेंट है, क्यों, क्योंकि अपने रेडियस को है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे बता दो ये रेडियस को परपेंडिकुलर है। तो यस, फाइनली हम बोल सकते हैं कि पी ए एंड पी बी आर द रिक्वायर्ड टैंजेंट्स। 3 मार्क्स मिल गए। स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला है ड्रॉ एनी सर्कल, टेक अ पॉइंट ए ऑन इट एंड कंस्ट्रक्ट टैंजेंट ए विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करने क्लियरली बोला है विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब मेथड नंबर 2 यूज करेंगे, जो हमने लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया था। सेम टू सेम वे में कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले आता है रफ डायग्राम। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक सर्कल जिसका सेंटर है ओ, उसके ऊपर कहीं पे भी हमें एक पॉइंट लेना है, उसको नाम देंगे पॉइंट ए। हमें क्या करना है, ए से एक टैंजेंट ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है, लेट अस सी। उसके लिए तो पहले मुझे सर्कल चाहिए रहेगा, तो कोई भी सर्कल चलेगा। तो सेंटर ओ है, कोई भी मेजरमेंट ले लो एंड ड्रॉ कर लो एक सर्कल। ये हो गया अपना सर्कल रेडी। उसके बाद बोला है टेक अ पॉइंट ए ऑन इट, तो उसके ऊपर एक पॉइंट हमें मार्क करना है, दैट इज अ पॉइंट ए। अब यहाँ पे टैंजेंट कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम क्या करते हैं पता है, ए के अलावा ना सर्कल के ऊपर और 2 पॉइंट्स मार्क करते हैं। यहाँ पे हमने पॉइंट बी और सी मार्क किया, एबीसी को ज्वाइन करके एक बना दिया हमने ट्रायंगल। हमने थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड सीकेंट, दैट इज पेज नंबर 77 टेक्स्ट बुक के। उसका अल्टरनेटिव स्टेटमेंट जो है वो कि यहाँ पे ये जो कॉर्ड है और टैंजेंट के बीच में एंगल बन रहा है, ये मान लो ये वाला अपना एंगल, ये वाला एंगल ना और एक एंगल को कॉन्ग्रुएंट रहता है। कौन सा है वो एंगल, अपने ट्रायंगल का ये वाला एंगल, दैट इज एंगल बी। कैसे आइडेंटिफाई करोगे पता है, ये वाला जो एंगल ए है उसकी वजह से कौन सा आर्क इंटरसेप्ट हुआ है, एसी, उसका ऑपोजिट एंगल ले लो वो, और ये वाला एंगल क्या रहना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट रहना चाहिए। तो अगर हमने ऐसे 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कंस्ट्रक्ट किए तो ये वाला लाइन मेरा रहेगा टैंजेंट। ये थ्योरम जो हमने अभी डिस्कस किया उसका कन्वर्स यूज करके हम बोल सकते हैं कि अगर ऐसे 2 एंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट बनाए तो ये वाला लाइन इज नथिंग बट अ टैंजेंट। नाउ किसी किसी को क्वेश्चन आएगा, अच्छा तो ये भी तो एंगल बन रहा है ना, ये भी तो एंगल टैंजेंट और कॉर्ड के बीच में। हाँ, तुम अगर ये वाला एंगल ले रहे हो तो इसकी वजह से आर्क ए बी बना है,
ए बी का ऑपोजिट एंगल सी है, तो अगर तुमने ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताए तो भी चलेगा। ये दोनों ऑप्शंस में से एक चूज करना। हम ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग। उसके लिए हमने एक पॉइंट ए लिया है, ए के अलावा और दो पॉइंट सर्कल पे लेना है। सो दिस इज माय पॉइंट बी एंड माय पॉइंट सी। अब क्या करेंगे, ए बी सी पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाएंगे। सो वी आर यूजिंग स्केल एंड पेंसिल एंड वी आर कंस्ट्रक्टिंग a triangle like this. उसके बाद मुझे दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनाने हैं। कौन से दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट चाहिए, एंगल बी और यहाँ पे एक एंगल आना चाहिए। दो एंगल्स में से कौन सा एंगल हमारे पास ऑलरेडी है, एंगल बी ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, बी के यहां से कोई भी मेजरमेंट का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब मेजरमेंट चेंज नहीं करना है। दूसरा एंगल चाहिए ए के यहाँ पे, ए के ये साइड में, वो साइड में नहीं, ये साइड में चाहिए। तो हम ए पे रखेंगे कंपास को, सेम मेजरमेंट का आर्क ये साइड में ड्रॉ करेंगे। अच्छा, अब ये जो एंगल बी है वो कितना चौड़ा है वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये आर्क ना दो साइड्स को कौन से पॉइंट पे टच करे, दिस इज माय पॉइंट पी, दिस इज माय पॉइंट क्यू। तो हम क्या करेंगे, कंपास का एक एंड पी पे रखेंगे, दूसरा क्यू पे रखेंगे। उतना मेजरमेंट लेके यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना है। बट हमारे पास ये जो आर्क है ना नीचे वाला, वो ऑलरेडी एसी को पॉइंट आर पे मिल रहा है। तो चलो एक पॉइंट है, वहां पे कंपास रख के मेजरमेंट चेंज नहीं करते हुए हम वापस एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसको और ए को ज्वाइंट करेंगे यूजिंग स्केल एंड पेंसिल। तो यस, ये हो गया अपना टेंजेंट कंस्ट्रक्ट विदाउट यूजिंग सेंटर। अब मुझे कैसे पता मैंने सेंटर यूज नहीं किया, क्योंकि हमने सेंटर को यूज करके रेडियस नहीं बनाया और रेडियस यूज करके टेंजेंट नहीं बनाया, तो ऑब्वियसली हमने सेंटर को यूज भी नहीं किया। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट tangent without using center of the circle. I hope you have understood हमने क्या किया, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताए, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए मेरा लाइन L जो है इट इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला है ड्रॉ सर्कल ऑफ डायमीटर 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर है, बट हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे सर्कल को, रेडियस फाइंड करके। मुझे बताओ रेडियस क्या रहेगा ये सर्कल का। हाँ, रेडियस क्या रहता है, डायमीटर का आधा, मतलब 6.4 का आधा, दैट इज 3.2 हमारा रेडियस रहेगा। तो ऐसा एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका रेडियस है 3.2। फिर हमें बोला है टेक अ पॉइंट R एट अ डिस्टेंस इक्वल टू डायमीटर फ्रॉम द सेंटर, ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट R। देखो यहाँ पे टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करना, उसके लिए 3 मेथड्स है। विदाउट यूजिंग सेंटर नहीं बोला तो उसको छोड़ दो। क्या हम सेंटर यूज करेंगे, बट उसके लिए तो हमें बोला नहीं कि एक पॉइंट सर्कल के ऊपर लो, हमें बोला है टेक अ पॉइंट R एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स डायमीटर फ्रॉम द सेंटर। पहली बात तो इसका डायमीटर कितना है, 6.4 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या करना है, सेंटर से 6.4 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट मार्क करना है, पॉइंट आर। वो पॉइंट आर से हमें टैंजेंट्स ड्रॉ करनी है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट सर्कल के जो बाहर है वहां से टैंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो दैट इज मेथड नंबर 3 यूज करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया रहेगा क्वेश्चन। तो एक ये सर्कल है जिसका रेडियस है 3.2 क्यों, क्योंकि डायमीटर 6.4 है तो रेडियस ऑब्वियसली उससे छोटा रहता है। छोटा है मतलब उसको 2 से डिवाइड करो या उसका आधा ले लो। अगर रेडियस दिया तुमको इनकेस कभी डायमीटर चाहिए तो रेडियस बड़ा है कि डायमीटर तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्वांटिटी बढ़ता है, डिवाइड करोगे तो क्वांटिटी कम होता है। रेडियस छोटा है तो हमने डिवाइड किया, 3.2 मिला मुझे आंसर। तो 3.2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया। फिर हमें क्या करना है, सेंटर से 6.4 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट मार्क करना है आर। तो 6.4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, उसका दूसरा एंड पॉइंट रहेगा पॉइंट आर। उस पॉइंट आर से हमें 2 टैंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। ये जो लाइंस है अपने रेडियस को रहते हैं परपेंडिकुलर, इसलिए उसको हम बोलते हैं टैंजेंट्स। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, सेम टू सेम अभी अभी क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था ना। चलो स्टार्ट करते। पहले तो एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। टेक सेंटर ओ एंड स्केल और कंपास यूज करके 3.2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट अच्छे से लो, 3 और आगे 2 लाइंस और ये 0 मार्क के ऊपर ड्रॉ वन सर्कल लाइक दिस। हमें क्या करना है, पॉइंट आर चाहिए जो अपने सेंटर से 6.4 सेंटीमीटर दूर है। तो सेंटर से पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। अच्छा ठीक है, उसके बाद कंपास पे 6.4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लो, 6 और आगे 4 लाइंस। ओ पॉइंट ऑलरेडी है, उधर रखो कंपास का एक एंड और दूसरा ऐसा एक आर्क ड्रॉ कर लो। अब मुझे क्या करना है पता है यार, ओ आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एम पे आके मिल रहे ओ आर को, तो एम सेंटर लो, ओ एम रेडियस लो एंड सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लो। ये सर्कल अपने पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स पे मिलते हैं, फिर टैंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओ आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। ओ आर का जो आधा है उससे थोड़ा ज्यादा मेजरमेंट लो, अपने कंपास में ओ पे रख के ऊपर नीचे एक आर्क ड्रॉ करो। सेम टू सेम वे में आर पे रख के सेम मेजरमेंट का आर्क ऊपर और नीचे ड्रॉ करो। ये दोनों आर्क्स जो पॉइंट्स पे मिल रही है एक्स और वाई है,
उन दोनों को ज्वाइंट करेंगे यूजिंग स्केल एंड पेंसिल। चलो हो गया काम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब मुझे और एक सर्कल बनाना है ताकि मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता चल सके। उस सर्कल का सेंटर रहेगा M, रेडियस रहेगा MO। मतलब हम क्या करेंगे, एक एंड कंपास का M के ऊपर दूसरा O के ऊपर रख के उतना रेडियस लेके ड्रॉ करेंगे एक सर्कल लाइक दिस। ये दोनों सर्कल्स 2 पॉइंट्स पे मिल रहे हैं, एक को नाम दे दो A, दूसरे को नाम दे दो B। यही अपने पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स। अब हम क्या करेंगे, R और A को ज्वाइन कर लेंगे यूजिंग स्केल एंड पेंसिल। ये लाइन टैंजेंट है, कैसे पता, क्योंकि अपने रेडियस को परपेंडिकुलर है, तो यस इट इज गोइंग टू बी अ टैंजेंट। सेम वे में R और B को ज्वाइन करो, ये भी अपने रेडियस को परपेंडिकुलर है, तो ये भी हो गया मेरा टैंजेंट। So therefore we can say that RA and RB are the two required tangents। 3 marks मिल गया। स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला है ड्रॉ सर्कल विद सेंटर P, draw an arc AB of 100 degrees measure, draw tangents to the circle at point A and B। ठीक है, पहले तो मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसके बाद मुझे एक आर्क ड्रॉ करना है AB जिसका मेजरमेंट 100 डिग्रीज है। अब आर्क कैसे ड्रॉ करें, हमें ये चीज तो पता है कि जो आर्क का मेजरमेंट रहता है वही मेजरमेंट उसके सेंट्रल एंगल का रहता है। तो इसका मतलब अगर मैंने ऐसे सेंट्रल एंगल बनाया जिसका मेजरमेंट 100 डिग्रीज है, तो यहाँ पे जो आर्क ए बी बना उसका भी मेजरमेंट 100 डिग्री रहेगा। यस, तो हम क्या करेंगे, ये सेंट्रल एंगल जो है वो बनाएंगे 100 डिग्री मेजरमेंट का, तो अपना ये जो आर्क है ए बी वो भी 100 डिग्री मेजरमेंट का रहेगा। उसके बाद तो पॉइंट ए और बी के यहाँ से टैंजेंट्स ड्रॉ करना है। ये पॉइंट ए और बी सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो दिस इज मेथड नंबर 1, जहां पे हम टैंजेंट्स ड्रॉ करते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। यहाँ पे नहीं बोला विदाउट यूजिंग सेंटर, या ये पॉइंट सर्कल के बाहर नहीं कर रहा है। यस, दैट इज द रीजन वी आर गोइंग टू यूज मेथड नंबर 1। फिर हम क्या करेंगे, ए और बी के यहाँ से टैंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। डन डन डन। सबसे पहले तो सर्कल ड्रॉ करना है। अब मुझे रेडियस दिया नहीं, तो चाहिए उतने रेडियस का मैं सर्कल ड्रॉ करूंगी, तो मैंने इतना कुछ तो अंदाजे से रेडियस ले लिया है एंड आई एम ड्रॉइंग अ सर्कल लाइक दिस। उसके बाद मुझे आर्क ड्रॉ करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगी, सेंट्रल एंगल एपीबी कंस्ट्रक्ट करूंगी। एंगल कंस्ट्रक्ट करने तो आता है, एंगल के पास 2 आर्म्स होते हैं ना, देखो ना, पीए एंड पीबी, 2 आर्म्स है उसके, तो कोई तो एक आर्म पे हम पहले ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, पेंसिल लेंगे एंड यहाँ से एक सीधा लाइन खींच देंगे। ये वाला लाइन मेरे सर्कल को जिस पॉइंट पे आके मिल रहा है दैट इज माई पॉइंट ए। तो मुझे एंगल का एक आर्म मिल गया। दूसरा आर्म बनाने के लिए तो आई एम गोइंग टू यूज अ प्रोट्रैक्टर। इस वे में प्रोट्रैक्टर को प्लेस करूंगी। ध्यान से देखना, मेरा ये जो लाइन था पीए और मेरे प्रोट्रैक्टर का यहाँ पे जो लाइन था, दोनों अच्छे से कोइंसाइड होने चाहिए। अब ना तुम सोचोगे यार इधर 0 से स्टार्ट करना है कि यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है। अपना एंगल जो है उसका एक आर्म कौन से डायरेक्शन में है, इधर है, तो इधर के 0 से स्टार्ट करो। इधर के अगर 0 से स्टार्ट किया तुमने तो 100 डिग्रीज यहाँ पे आ रहा है, वहां पे एक पॉइंट मार्क करो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, पी और वो पॉइंट को ज्वाइन कर लो यूजिंग स्केल। तो ये हो गया मेरा एंगल ड्रॉ जिसका मेजरमेंट है 100 डिग्रीज एंड ये एंगल मेरे इस सर्कल को पॉइंट बी पे मिल रहा है। अब अगर ये सेंट्रल एंगल क्यों, क्योंकि सेंटर के यहाँ पे बना है, इसका मेजरमेंट 100 डिग्रीज है, तो ये मेरा जो आर्क है ए बी उसका भी मेजरमेंट 100 डिग्रीज रहेगा। ठीक है, अब मुझे पॉइंट ए और बी से टैंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। ये तो मुझे आता है, वेरी इजी इट इज। मुझे एक ही यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, तो कंपास का एक एंड ए पे रखो, चाहिए उतना मेजरमेंट लो, राइट साइड में एक आर्क ड्रॉ करो, लेफ्ट साइड में सेम मेजरमेंट का आर्क ड्रॉ करना है। तो ये मेरे 2 आर्क्स हो गए। ये 2 आर्क्स मेरे ये वाले लाइन एक्स और वाई पॉइंट्स पे मिल रहे हैं। अब चाहिए तो कंपास का रेडियस चेंज कर सकते हो। ठीक है, कंपास का एक एंड मैंने रखा वाई के ऊपर। ठीक है, रेडियस चेंज किए, चाहिए उतना रेडियस लो। अब क्या करोगे, एक आर्क ड्रॉ करो, सेम मेजरमेंट का आर्क एक्स के ऊपर से भी ड्रॉ करो। हो गया मेरा काम। ये दोनों आर्क्स जो पॉइंट पे मिल रहे हैं उसको मैंने जेड नाम दिया। जेड थोड़ा दूर दिख रहा है बट ये दोनों आर्क्स जो पॉइंट पे मिल रहे हैं उसके लिए अब हम क्या करेंगे, वो वाला पॉइंट और मेरे ए को ज्वाइन करेंगे यूजिंग स्केल एंड पेंसिल। ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट। अगर कोई लाइन मेरे रेडियस को परपेंडिकुलर है तो वो लाइन हमेशा मेरा टैंजेंट रहता है, तो हमने एक टैंजेंट बना लिया। और हमें पता है सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट लाई कर रहा है तो उसके ऊपर से तो एक ही टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सेम टू सेम चीज बी के लिए करेंगे। बी के ऊपर कंपास का एक एंड रखा, लेफ्ट में एक आर्क, सेम मेजरमेंट का राइट में एक आर्क ड्रॉ किया। फिर ये दोनों आर्क्स 2 जो पॉइंट्स पे मिल रहा है वहां पे कंपास के एंड्स को बारी बारी रखना है। एक बार रखो वाई के ऊपर, रेडियस अभी चेंज किया तो चलेगा। 2 जो पॉइंट्स है ना, दोनों के यहाँ से एक एक सेम मेजरमेंट का आर्क ड्रॉ किया, फिर रेडियस चेंज कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, वाई के यहाँ से एक आर्क ड्रॉ किया, सेम मेजरमेंट का आर्क मैंने एक्स के यहाँ से ड्रॉ किया। ये दोनों आर्क्स जो पॉइंट पे मिल रहे हैं वो जेड पॉइंट है। जेड और बी को ज्वाइंट करो यूजिंग स्केल।
ये जो लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू माय रेडियस, तो ये लाइन रहेगा मेरा टैंजेंट। तो फाइनली वी कैन से लाइन एल एंड लाइन एम आर द रिक्वायर्ड टू टैंजेंट्स। 3 मार्क्स मिल गए, काम भी डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर एंड सेंटर ई। ठीक है, टेक अ पॉइंट एफ ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट एफ लेना है। टेक अनदर पॉइंट ए सच दैट ई डैश एफ डैश ई, मतलब ई एफ और ए सेम लाइन पे लाई करना चाहिए। ई और ए के बीच में एफ है, ठीक है, एंड एफ ए का मेजरमेंट 4.1 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा अलग है, समझ के करोगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। उसके बाद तो क्या करना है, ड्रॉ टैंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए। देखते हैं रफ डायग्राम कैसे आएगा। पहले तो हमें बोला सर्कल विद सेंटर ई एंड रेडियस 3.4, सेंटर ई लिया एंड 3.4 सेंटीमीटर का मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। देन बोला टेक अ पॉइंट एफ ऑन द सर्कल, यहां पे ना एक पॉइंट एफ मार्क कर दो। एंड बोला टेक अनदर पॉइंट ए सच दैट ई डैश एफ डैश ए, मतलब ई एफ और ए पॉइंट जो सेम लाइन पे लाई करने चाहिए। तो लेट अस कंस्ट्रक्ट वन सेगमेंट जिसके ऊपर ई एफ और ए लाई कर रहा है। एफ बीच में क्यों है, क्योंकि ई डैश एफ डैश ए बोला है, मतलब पहले ई फिर एफ आता है फिर लास्ट में ही आता है। एंड ये जो एफ ए है उसका मेजरमेंट दिया है 4.1 सेंटीमीटर। क्लियरली दिख रहा है ये पॉइंट जो है सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, वहां से मुझे दो टैंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो वी आर गोइंग टू यूज थर्ड मेथड टू कंस्ट्रक्ट टैंजेंट्स, जहां पे हम ड्रॉ करते हैं टैंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब ये जो लाइंस है टैंजेंट्स कैसे, क्योंकि अपनी रेडियस को क्या है परपेंडिकुलर, इसीलिए ये हो गए मेरे टैंजेंट्स। तो लेट अस कंस्ट्रक्ट वन सर्कल जिसका रेडियस 3.4 सेंटीमीटर है। कंपास का एक एंड ओ के इधर, दूसरा 3.4 मतलब 3 और आगे 4 लाइंस के ऊपर है। सेंटर ई लिया, उधर से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस है 3.4 सेंटीमीटर। ओके, अब मुझे क्या पता चला है, रफ डायग्राम से पता चल रहा है ई एफ और ए सेम लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे पता है, पहले ई के यहां से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ठीक है, ये लाइन मेरे सर्कल को जो पॉइंट पे टच कर रहा है उसको नाम दे दो एफ, क्योंकि हमको बोला टेक अ पॉइंट एफ ऑन द सर्कल, हमने सर्कल के ऊपर एक पॉइंट एफ ले लिया। और अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट ए चाहिए सच दैट एफ ए का मेजरमेंट 4.1 सेंटीमीटर है। पहले तो कंपास पे 4.1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लो, ये हो गया 0 मार्क के ऊपर, ये 4 और आगे 1 मार्क के ऊपर है। एफ ए 4.1 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताओ हम कंपास का एक एंड ई के ऊपर रखेंगे कि एफ के ऊपर रख के आउट ड्रॉ करेंगे। एफ ए का मेजरमेंट 4.1 सेंटीमीटर है, करेक्ट सोचा है तुमने। हम क्या करेंगे, एफ के ऊपर कंपास का एक एंड रख के ए पॉइंट मार्क करेंगे, सो दैट ये जो एफ ए है उसका मेजरमेंट हो जाएगा 4.1 सेंटीमीटर। अगर ई ए बोलते थे तो कंपास का एक एंड ई के ऊपर, इसलिए बोल रही हूँ समझ के कंस्ट्रक्ट करना। कोई भी सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करने बोला तो ये दोनों पॉइंट्स में से देखो कौन सा पॉइंट ऑलरेडी है। एफ ऑलरेडी था तो वहां पे कंपास का एक एंड आएगा। उसके बाद मुझे टैंजेंट्स चाहिए, टैंजेंट्स के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, ई और यहाँ पे बाहर वाला जो पॉइंट है उस सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते। तुम सोचोगे मैंने एफ ए कंस्ट्रक्ट किया तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है क्या, नहीं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा हम किसका ड्रॉ करेंगे, सेंटर से स्टार्ट हो रहा है जो लाइन सेगमेंट और मेरे आउटसाइड वाले पॉइंट को मिल रहा है वो लाइन सेगमेंट। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। मैंने यहाँ पे ई ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो मेरे ये वाले लाइन को एम पे मिल रहा है। तो जो नया वाला सर्कल रहेगा उसका सेंटर एम है, एफ नहीं, कंफ्यूज मत होना। ये एम है पॉइंट, वो अपना सेंटर है। एम ई का रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करना है, एम एफ लिया तो रॉन्ग होगा, एम एफ नहीं। एफ तो हमको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था, बाकी सब मेथड सेम करना है। पहले तो ई ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये ई ए है, उसका आधा इतना रहेगा तो उससे ज्यादा का मैं मेजरमेंट लूंगी कंपास के ऊपर। ई पे रख के ऊपर एक आर्क ड्रॉ किया, नीचे एक सेम मेजरमेंट का आर्क ड्रॉ किया। अब ए पे भी रख के सेम मेजरमेंट का आर्क ऊपर और नीचे ड्रॉ किया। ये दोनों आर्क्स जो पॉइंट पे मिल रहे हैं उसको एक्स और वाई नाम दे दो एंड उनको ज्वाइन कर लो यूजिंग स्केल एंड पेंसिल। ये हो गया अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ ई ए का। एफ ए का नहीं करना है, रिपीट, सेंटर और बाहर वाले पॉइंट के बीच में जो सेगमेंट है ई ए उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कंपास का एक एंड सेंटर पे हमेशा और एक एंड बाहर वाले पॉइंट पे हमेशा, उसको यूज करके ऊपर नीचे दो आर्क्स ड्रॉ किए, उनको ज्वाइन किया तो हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये वाले पॉइंट पे आके मिल रहा है उसको एम नाम देंगे। एम ई तक का रेडियस लो, एम एफ लिया तो रॉन्ग, एम और अपने पुराने वाले सर्कल का जो सेंटर है उधर तक का रेडियस लो, मतलब कंपास का एक एंड एम के ऊपर दूसरा ई के ऊपर, उतना रेडियस लेके ड्रॉ वन सर्कल लाइक दिस। यही चाहिए था यार। ये दोनों सर्कल्स कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला। एक को नाम दे दो पी, दूसरे को नाम दे दो क्यू।
यही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से इसके बाद क्या करेंगे, एपी को ज्वाइन करेंगे यूजिंग स्केल एंड पेंसिल, एक्यू को ज्वाइन करेंगे यूजिंग स्केल एंड पेंसिल। ये टैंजेंट्स ये कैसे पता है, क्योंकि ये अपना जो रेडियस है, रेडियस किसका, पुराने वाले सर्कल का, पुराना वाला सर्कल जो है वो सेंटर ई का है, ई और पी को ज्वाइन कर लो, ये हो गया रेडियस इसका। ये रेडियस और ये लाइन परपेंडिकुलर है। सेम वे में इधर भी अगर मैंने रेडियस ड्रॉ किया तो ई क्यू हो गया रेडियस, ये और मेरा ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है। अगर कोई लाइन रेडियस को परपेंडिकुलर है तो वो लाइन रहता है टैंजेंट्स। देयरफॉर यू कैन से एपी एंड एक्यू आर द रिक्वायर्ड टू टैंजेंट्स। ये भी आएगा 3 मार्क्स के लिए, बट ये जो क्रिएटिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर ज्योमेट्री पेपर, वहां पे ऐसे कुछ थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कभी भी टेंशन मत लेना, क्वेश्चन का एक एक स्टेटमेंट पढ़ के अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्ट करना। ये 5 जो मेथड्स सीखे हमने, 3 मेथड्स कंस्ट्रक्ट करने टैंजेंट्स और 2 मेथड्स अपने 4.1 एक्सरसाइज के, उस 5 मेथड्स को ही बार बार यूज करना है। तो वही एक रहेगा, बट थोड़ा घुमा फिरा के दे सकते हैं, बट क्वेश्चन 2 बार अच्छे से रीड करके अकॉर्डिंगली सोचना आ जाएगा फॉर श्योर। स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। बोला है ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एलबीएन। अच्छा, अब 2 ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करने की बारी आ गई, मतलब 4.1 एक्सरसाइज के 2 मेथड्स में से एक यूज करना है। यहाँ पे ना इफ आई ऑब्जर्व ए बी सी ट्रायंगल और एल बी एन, क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है? हाँ, बी वाला लेटर रिपीट हो रहा है। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स के पास एक कॉमन वर्टेक्स है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मेथड नंबर 2 जो हमने डिस्कस किया था प्रैक्टिस सेट 4.1 सॉल्व करने के लिए लेक्चर नंबर 2 में, वो मेथड यूज करेंगे। ट्रायंगल एबीसी के 3 मेजरमेंट्स दिए हैं। ए बी दिया है 5.1, बी का मेजरमेंट 40 डिग्रीज है, बीसी का मेजरमेंट 4.8 दिया है। उसको कंस्ट्रक्ट करना तो यार बहुत ईजी है। उसके बाद मुझे LBN कंस्ट्रक्ट करना है। 2 ट्रायंगल्स में से चलो ना एक आता है तो वो पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। मैंने तुमको हमेशा क्या बोला, जो वर्टेक्स सेम है ना उसका नाम यहाँ पे लिखना, ये वाले कॉर्नर में हमेशा वो वर्टेक्स का नाम लिखना जो दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, B कॉमन था तो यहाँ पे B लिखा, अगर C कॉमन था तो मैं C यहाँ पे लिखती थी, B कॉमन है तो B लिखा। AB का मेजरमेंट 5.1, एंगल B का मेजरमेंट 40, BC का मेजरमेंट 4.8। चलो BC कंस्ट्रक्ट करने के एक पहले तो सीधा लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद BC का मेजरमेंट 4.8 सेंटीमीटर है। स्केल लो, कंपास में 4.8 मेजरमेंट अच्छे से लो, ये 0 मार्क के ऊपर, ये 4 और आगे 8 मार्क के ऊपर। कहीं पे भी रखो ये लाइन के ऊपर, एक आर्क मार्क करो। ये आर्क जो लाइन को मिल रहा है वो पॉइंट है C। अब सी के ऊपर रख के दूसरे ऑपोजिट साइड में भी सेम मेजरमेंट का आर्क ड्रॉ करो। ये पॉइंट हो गया मेरा पॉइंट बी। तो ये मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया बी से, जिसका मेजरमेंट है 4.8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, बी के यहां से एंगल चाहिए 40 डिग्रीज का। प्रोट्रैक्टर लाइए, जो बीसी है वो और ये मेरे प्रोट्रैक्टर का जो लाइन है वो अच्छे से कोइंसाइड होना चाहिए। अब मेरा जो एंगल उसका एक आर्क यहाँ पे है, तो ये साइड के 0 से स्टार्ट करते हुए 40 तक जाएंगे और उधर एक पॉइंट मार्क करेंगे। दूसरा वाला 40 नहीं लेना है, अपना एक आर्म ये साइड, तो इधर का 0 से स्टार्ट करते हुए 40 के यहाँ पे जाओ। अब बी और ए पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए सीधा एक मैंने लाइन खींच दिया, तो ये मेरा एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया जिसका मेजरमेंट 40 डिग्रीज है। अब मुझे ए बी चाहिए जिसका मेजरमेंट 5.1 सेंटीमीटर है। चलो कंपास पे 5.1 मेजरमेंट लिया। ए बी चाहिए, ए पॉइंट तो है नहीं बट बी पॉइंट है, तो कंपास का एक एंड बी के ऊपर रख के आर्क ड्रॉ कर लो। ये आर्क जो पॉइंट पे मिल रहा है दैट इज माय पॉइंट ए और सी को ज्वाइन कर लिया, ये हो गया मेरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट। अब बात आती है एलबीएन ट्रायंगल की। अगर एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे मुझे क्या बोला है, AC अपॉन LN 4/7। दिमाग लगा के बताओ, LN ट्रायंगल बड़ा रहना चाहिए कि AC? चलो हाँ, मुझे पता है 2 ट्रायंगल सिमिलर है, ABC और LMN सिमिलर है। करस्पॉन्डिंग साइड्स दिया तो मुझे क्या मिल रहा है, स्टार्टिंग के 2 लेटर्स AB, इधर के स्टार्टिंग के 2 लेटर्स LB। तो AB अपॉन LB इज इक्वल टू इधर के लास्ट के 2 लेटर्स BC, इधर के लास्ट के 2 लेटर्स BN, तो BC अपॉन BN इज इक्वल टू, अगर मैंने AC और LN दिया तो AC अपॉन LN लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 4/7। तो इफ आई ऑब्जर्व, तीनों भी रेशियोज का जो डिनोमिनेटर है उसका पार्ट ज्यादा है, 7 पार्ट्स है, मतलब जो मेरा एलबीएन ट्रायंगल है वो बड़ा है। तो ऑब्वियसली एलबीएन ट्रायंगल के अंदर अपना एबीसी ट्रायंगल आना चाहिए। तो मतलब मुझे बाहर ऐसा एक एलबीएन ट्रायंगल बनाना है, इसलिए मैं क्या करूंगी, बीसी को एक्सटेंड करूंगी। अब बीसी वाले साइड के इधर कौन सा मेरा वर्टेक्स लाई करेगा एलबीएन का, बीसी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, बीएन को। बी तो है अपने पास, मतलब ये साइड मेरा आएगा एन, तो इसको हम नाम देंगे एन। सेम वे में अगर मैंने ए बी को एक्सटेंड किया, ठीक है, ए बी किसको करस्पॉन्ड कर रही है, एल बी को, तो बचा हुआ एल ही इधर आएगा। यस, तो ये मेरा पॉइंट एल है। एल और एन को ज्वाइन करोगे तो ये मेरा ट्रायंगल एल बी एन बन जाएगा।
बाहर वाला ट्रायंगल जिसके अंदर अपना छोटा सा एबीसी ट्रायंगल लाई कर रहा है। अब बाहर का ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करें, उसके लिए रेशियो देखना, रेशियो हमेशा देखना। इधर कुछ भी नाम दिया तो रॉन्ग होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के हिसाब से इधर भी नाम देना, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब ना क्या करेंगे पता है, बी के यहां से एक एक्यूट एंगल बना देंगे कोई भी मेजरमेंट का। रेशियो 4 और 7 है, बड़ा वाला रेशियो का पार्ट क्या है 7, तो ये वाले लाइन के इधर हम 7 आर्क्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो 7 आर्क्स की वजह से मुझे 7 पॉइंट्स मिलेंगे, जिसको नाम दे देंगे B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। अब ना 4 और 7 है, मतलब B4 और B7 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब जाने दो, तेल लेने गया। 4/7 है, मतलब B4 और B7 बहुत इंपॉर्टेंट है। B4 और किसको ज्वाइन करोगे, B4 अंदर है, B7 बाहर है, तो यहाँ पे C और N में से अंदर कौन है, C। B4 और C अंदर है, तो उन दोनों को ज्वाइन कर दो। बाहर वाले पॉइंट्स कौन से, N, B7 इंपॉर्टेंट है, तो B7 और N को ज्वाइन कर दो। तो मतलब मुझे यहाँ पे ऐसे दो पैरेलल लाइंस चाहिए। अब पैरेलल लाइंस कैसे कंस्ट्रक्ट करें, अगर मैंने ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बना दिए, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये दोनों लाइंस जो है पैरेलल हो गए, तो सेम टू सेम वे में हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। बी के यहाँ से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया कोई भी मेजरमेंट का। अब कंपास पे चाहिए उतना मेजरमेंट ले लो, बी के ऊपर रखो, अब वहां से आर्क्स ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। एक आर्क ड्रॉ किया, वो आर्क के पॉइंट के ऊपर रखे दूसरा आर्क, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7 आर्क्स क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि अपना जो रेशियो उसका बिगर पार्ट है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 आर्क्स है मेरे लाइन को 7 रिस्पेक्टिव पॉइंट्स पे मिल रहे हैं, तो उसको हम नाम दे देंगे B1 B2 B3 B4 B5 B6 एंड B7। अब रफ डायग्राम देखो, मेरा रफ डायग्राम है। ठीक है, मेरे पास कौन से दो पॉइंट्स ऑलरेडी है, मेरे पास B4 भी है, C भी है, तो B4 और C को ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, ये ज्वाइन करने की वजह से क्या हो गया, मेरे पास एक एंगल ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अगर मैंने ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बता दिए, तो यहाँ पे ये दो लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। एक एंगल ऑलरेडी है, अगर मेरे पास एक एंगल है तो उसके लिए कॉन्ग्रुएंट एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं मुझे पता है, हमने ऑलरेडी सीखा है। लेट अस टेक कंपास, रेडियस चाहिए उतना ले लो एंड B4 पे रखो, एक सुटेबल रेडियस का आर्क ड्रॉ कर लो। मेजरमेंट चेंज न करते हुए दूसरा मुझे लाइन B7 के यहाँ से चाहिए, करेक्ट, X के ऊपर नहीं, B7 पे रखूंगी कंपास को, उधर से सेम मेजरमेंट का एक आर्क ड्रॉ कर दूंगी। अच्छा, उसके बाद मुझे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स चाहिए ना, तो अब ये वाला जो आर्क था फर्स्ट वाला, मेरे ये वाले साइड और ये वाले साइड को P और Q पे मिल रहा है, तो अब मैं क्या करूंगी, कंपास लूंगी, एक एंड कंपास का P के ऊपर, दूसरा Q के ऊपर, B3 के ऊपर नहीं है, ध्यान से देखना, ये वाला आर्क ये वाले पॉइंट पे मिल रहा है, तो उधर एक कंपास का एंड है, Q के ऊपर एक कंपास का एंड है, एडजस्ट करके कंपास को अकॉर्डिंगली रखो, रेडियस चेंज हुआ तो भी चलेगा। एक बार फिक्स कर लिया, फिर रेडियस चेंज नहीं करना है। अब सेकेंड वाला आर्क जो है ना, एक लाइन को एक पॉइंट पे मिल रहा है, B6 नहीं है वो, प्लीज ध्यान दो, ये P डैश जिसको नाम दिया है वो है, B6 इधर है, P डैश इधर है, तो P डैश के ऊपर कंपास का एक एंड रखो, एक आर्क ड्रॉ करो सेम मेजरमेंट का। ये दोनों आर्क जो पॉइंट पे मिल रहे हैं उसको और B7 को ज्वाइन करेंगे तो हमें कैसा एक लाइन मिलेगा। हमने क्या किया, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनाए, तो ऑब्वियसली ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल रहेगा। सेम वे में अभी मुझे ऊपर भी एक लाइन चाहिए, इधर भी मुझे दो पैरेलल लाइंस दिख रहे हैं, तो अगर ऐसे दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बना दिए तो काम हो गया। अब मुझे बताओ कौन सा एंगल दोनों में से ऑलरेडी है, सी वाला ऑलरेडी है ना मेरे पास, तो कंपास लो, कोई भी मेजरमेंट लो, उधर से एक आर्क ड्रॉ करो, सेम मेजरमेंट का आर्क मैं एन के ऊपर रख के ड्रॉ करूंगी, क्योंकि मुझे एन के यहां से एक एंगल चाहिए। अब सी वाला एंगल कितना चौड़ा है देखते हैं, ये वाला जो आर्क है, ये दो साइड्स BC और AC को P और Q पॉइंट्स में मिल रहे रिस्पेक्टिवली, तो एक एंड कंपास का P के ऊपर, दूसरा एडजस्ट करके Q के ऊपर रखो। ठीक है, पहले वाले रेडियस से थोड़ा चेंज हुआ तो चलेगा, बट एक बार अच्छे से रखने के बाद चेंज नहीं करना है। दूसरा वाला आर्क ये वाले साइड को P डैश पे मिल रहा है, ये वाले पॉइंट के ऊपर, तो P डैश पे कंपास का एक एंड रखो, सेम मेजरमेंट का आर्क ड्रॉ करो। अब मुझे यहां से एक लाइन चाहिए, तो N और ये वाले Q डैश को ज्वाइन करूंगी, ये वाला हो गया मेरा पॉइंट L। तो हमने ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट बताए, मतलब ये दोनों लाइंस भी पैरेलल रहेंगे, और मेरा दो ट्रायंगल्स भी बन गया। ABC पहले से कंस्ट्रक्ट कर लिया था, अब मैंने कंस्ट्रक्ट किया है LBN। आई होप ये भी समझ में आ गया रहेगा अच्छे से। स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन पूरे चैप्टर का एंड प्रॉब्लम सेट का भी। यहाँ पे बोला है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PYQ सच दैट PY PQ का मेजरमेंट दिया है, फिर रेशियो दिया YZ/YQ 6/5, कंस्ट्रक्ट XYZ सिमिलर टू PYQ।
ठीक है, अब ये दोनों मुझे सिमिलर कंस्ट्रक्ट करना है और मैंने ऑब्जर्व किया एक्स वाई जेड पी वाई क्यू दोनों में कॉमन वर्टेक्स है y, तो हम यूज करेंगे मेथड 2 जिसमें हमने देखा था दो सिमिलर ट्रायंगल्स जिनके पास कॉमन वर्टेक्स है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही है। अब ना मुझे पी वाई क्यू के मेजरमेंट्स दिए तो मैं पी वाई क्यू अच्छे से कंस्ट्रक्ट करूंगी। यहाँ पे मैंने वाई क्यू यूज किया क्योंकि यस कॉमन वर्टेक्स दोनों ट्रायंगल्स का y है तो यहाँ पे हम y लिखेंगे। हम हमेशा वाले साइड पे कॉमन वर्टेक्स का नाम आएगा तो ये पी वाई क्यू हो गया। पी वाई का मेजरमेंट 6.3, वाई क्यू का मेजरमेंट 7.2, पी क्यू का मेजरमेंट 5.8। चलो पहले इसको तो कंस्ट्रक्ट करते हैं। बेस बनाना है तो चलो एक लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने। अब ये मेरा जो बेस है वाई क्यू उसका मेजरमेंट है 7.2 सेंटीमीटर्स का। स्केल कंपास लो 7.2 मेजरमेंट लो कंपास के ऊपर। ये हो गया 0 मार्क, ये 7 और आगे 2 मार्क्स के यहाँ पे। अपने लाइन के ऊपर रखो कंपास को, एक आर्क ड्रॉ करो वो मेजरमेंट का। वो आर्क जो लाइन को पॉइंट पे मिलता है वो हमारा पॉइंट क्यू है। अब क्यू के ऊपर रख के हम क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड में भी सेम मेजरमेंट का आर्क ड्रॉ करेंगे, वो अपना पॉइंट वाई हो गया। तो दिस इज माई बेस वाई क्यू जिसका मेजरमेंट है 7.2 सेंटीमीटर्स। अब मुझे यहाँ पे पी वाई चाहिए जिसका मेजरमेंट 6.3 सेंटीमीटर्स है। कंपास लो, स्केल लो, 6 और आगे 3 लाइंस तक का मेजरमेंट लो। अब पी वाई में से कौन सा पॉइंट ऑलरेडी है, y ऑलरेडी है तो कंपास का एक एंड y के ऊपर रख के आर्क ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे पी क्यू कंस्ट्रक्ट करना है। पी क्यू का मेजरमेंट 5.8 है। कंपास लिया, स्केल लिया, 5.8 का मेजरमेंट लिया अच्छे से। पी वाला पॉइंट अभी तक है नहीं बट क्यू है तो क्यू पे कंपास का एक एंड रख के आर्क ड्रॉ कर लूंगी इस तरीके से। ये दोनों आर्क जो पॉइंट पे मिल रहा है वो मेरा पॉइंट पी है। दूर दिख रहा है बट वो दूर है नहीं, ये वाला पॉइंट को हमने नाम दिया है पी। अब क्या करेंगे, पी वाई को ज्वाइंट कर लेंगे एंड पी क्यू को ज्वाइंट कर लेंगे तो ये हो गया मेरा ट्रायंगल रेडी। एक ट्रायंगल तो इजीली कंस्ट्रक्ट किया। अब सेकेंड ट्रायंगल की बारी। अब वाई जेड और वाई क्यू का रेशियो दिया है 6/5। वाई जेड के रेशियो के पार्ट्स ज्यादा है, 6 है, तो मेरा वाई जेड मतलब एक्स वाई जेड वाला जो ट्रायंगल है बड़ा है। एक्स वाई जेड ट्रायंगल के अंदर मेरा ट्रायंगल पी वाई क्यू आएगा। मतलब ये वाई क्यू तो मैंने लिख दिया, वाई क्यू का करस्पॉन्डिंग साइड क्या था, वाई जेड ना, मतलब वाई तो है, ये वाले इधर जो पॉइंट आएगा दैट इज गोइंग टू बी माई पॉइंट जेड, तो इधर मैंने जेड नाम दिया। अब ना अगर मैंने करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी लिया तो मुझे क्या मिल रहा है, स्टार्टिंग के दो लेटर्स एक्स वाई, इधर के स्टार्टिंग के दो लेटर्स पी वाई, मतलब एक्स वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन वाई क्यू तो दिया है, इट इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट लेटर एक्स जेड, इधर फर्स्ट और लास्ट लेटर पी क्यू है तो एक्स जेड अपॉन पी क्यू। इन तीनों का भी रेशियो 6/5 ही रहेगा, करेक्ट। अब यहाँ पे पी वाई है मेरे पास ऑलरेडी, करेक्ट, तो ये साइड के यहाँ पे कौन सा पॉइंट लिखना है मुझे, पी वाई किसको करस्पॉन्डिंग है, एक्स वाई को। y पॉइंट ऑलरेडी है तो इसको एक्सटेंड करके मैं क्या करूंगी, इधर लिखूंगी x, तो दिस इज माय पॉइंट x। ऑब्वियसली x y z में से y और z प्लेस हो गए थे तो x ही आएंगे, बट आई एम टेलिंग यू हाउ। x z को ज्वाइन कर लिया तो ये मेरा x y z बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। लेट अस सी हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस। उसके लिए y के यहाँ से मुझे एक एक्यूट एंगल बनाना है। अच्छा एक्यूट एंगल बनाया बट अब कितने आर्क्स ड्रॉ करो, उसके लिए रेशियो देखो 6/5 है, बड़ा वाला नंबर 6 है तो यस हम 6 आर्क्स ड्रॉ करेंगे। ये 6 आर्क्स की वजह से 6 रिस्पेक्टिव पॉइंट्स मिलेंगे, नाम दे दो y1, y2, y3, y4, y5, y5 एंड y6। अच्छा अब ना यहाँ पे q अंदर वाला पॉइंट है, z बाहर वाला पॉइंट है, रेशियो था 6 और 5, मतलब ये इतने सारे पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, y6 एंड y5 इंपॉर्टेंट है। y5 अंदर है ना, y6 बाहर है, यहाँ पे अंदर कौन सा है q, तो y5 और q को ज्वाइन करेंगे। बाहर वाला पॉइंट कौन सा है, y6 और ये बाहर वाले पॉइंट z को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, रफ डायग्राम हो गया बट इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे, अगर मैंने यहाँ पे ये दोनों जो एंगल्स है कॉन्ग्रुएंट बता दिए तो ये लाइंस दो पैरेलल हो जाएंगे। चलो पहले इतना काम करते हैं। उसके लिए y के यहाँ से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, कोई भी मेजरमेंट का होना चाहिए बट एक्यूट होना चाहिए। कितने आर्क्स चाहिए, 6 आर्क्स चाहिए। कंपास लो, y के ऊपर रखो, कोई भी मेजरमेंट लो, एक बार मेजरमेंट लिया तो चेंज नहीं करना है जब तक तुम 6 के 6 आर्क्स ड्रॉ नहीं कर लेते हो। तो लेट अस स्टार्ट ड्राइंग। ये हो गया फर्स्ट आर्क के ऊपर रख के सेकंड पे रख के थर्ड पे रख के फोर्थ पे रख के फिफ्थ पे रख के सिक्स्थ। ये 6 आर्क्स की वजह से 6 जो पॉइंट्स मिले उनको नाम दे दो y1, y2, y3, y4, y5, y6। अब मुझे ना यहाँ पे दो ऐसे लाइंस चाहिए, बट क्या मैं एक लाइन ऐसे इजीली दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना सकती हूँ। यहाँ पे मेरे पास Q है और यहाँ पे y5 भी है, y5 भी है, Q भी है, तो चलो ना इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बना देते हैं। ये लाइन बनने की वजह से ये वाला एंगल ऑलरेडी आ गया है, इसके जैसा कॉन्ग्रुएंट एंगल इधर बनाना है।
तो हम क्या करेंगे, y5 पे कंपास रखेंगे, चाहिए उतना रेडियस ले लो, एक आर्क ड्रॉ करो। सेम टू सेम आर्क मुझे y6 से ड्रॉ करना है, क्यों, क्योंकि मुझे y6 के यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट एंगल चाहिए, तो सेम टू सेम मेजरमेंट का आर्क मैंने y6 के यहाँ पे ड्रॉ किया। फर्स्ट वाला आर्क जो था ना, ये दो जो लाइंस है उनको 2 पॉइंट्स में मिल रहा था, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ध्यान देना, ये y4 y3 नहीं है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। उधर कंपास के दो एंड्स इस तरीके से एडजस्ट करके रखो, चाहे रेडियस पहले से चेंज हुआ फिर भी चलेगा, एक बार एडजस्ट किया फिर चेंज नहीं करना है। दूसरा वाला आर्क भी एक लाइन को एक पॉइंट पे टच करे, जिसको ए डैश बोला है, y5 y4 पे मत रखना प्लीज, ऐसे रखा तो रॉन्ग कंस्ट्रक्ट करोगे, प्लीज ऐसे मत करना। ए डैश पे रखेंगे हम, एंड ए डैश से सेम मेजरमेंट का आर्क हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये दोनों जो आर्क्स पॉइंट पे मिल रहे हैं वो अपना बी डैश है, तो y6 और बी डैश को ज्वाइन करने के लिए कैसा लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गए मेरे दो पैरेलल लाइंस। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट ड्रॉ किए, तो यहाँ पे ये दो जो लाइंस रहते हैं वो पैरेलल रहते हैं। अच्छा, तो इधर से मुझे Z पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट है मेरा पॉइंट है Z। अब मुझे Z के यहाँ पे एक पैरेलल लाइन चाहिए ऐसे, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट ड्रॉ कर लूंगी। ये वाला Q वाला एंगल ऑलरेडी है, उधर कंपास रख के कोई भी रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कर दूंगी। सेम टू सेम मेजरमेंट का आर्क मैं Z पे रख के ड्रॉ करूंगी, मेजरमेंट चेंज नहीं किया मैंने। अब कंफ्यूज मत होना, मेरा फर्स्ट वाला आर्क ये था, ये फर्स्ट वाला आर्क मेरे YQ और PQ को 2 पॉइंट्स में मिल रहा था, P और Q, तो उधर मैं कंपास को एडजस्ट करके इस तरीके से रखूंगी, ठीक है। फिर सेकंड वाले आर्क के यहाँ पे देखूंगी, सेकंड वाला आर्क तो ये वाले ही पॉइंट पे मिल रहा था, उसको हमने P डैश बोला था, तो P डैश के यहाँ पे कंपास रख के आर्क ड्रॉ कर दो। ये दोनों जो आर्क्स जो है Q डैश पे मिल रहे हैं, करेक्ट, इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर दूंगी जो मेरा पैरेलल होगा। बट यहाँ पे मुझे P को भी तो एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो उसको एक्सटेंड करो, Q डैश और Z को ज्वाइन करो। इस तरीके से मैंने PYQ एंड ट्रायंगल XYZ कंस्ट्रक्ट किया जो एक दूसरे को है सिमिलर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 4। कुछ भी डाउट्स है प्लीज लेट मी नो, मैंने इंस्टाग्राम आईडी मेरा मैं मेंशन किया था, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, कमेंट सेशन में भी पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू क्लियर एज सून एज पॉसिबल। कंस्ट्रक्शन में एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, पॉइंटेड पेंसिल, अच्छा सा कंपास स्केल सब यूज करो तो रॉन्ग नहीं आएगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, कीप प्रैक्टिस, लविंग एंड एंजॉयिंग मैथ्स। एडियोस अमीगोस, थैंक यू।